हत्या को लेकर नहीं, आरोपियों को बचाने को लेकर ममता का विरोध है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाने को लेकर ममता का विरोध है और उठने वाले हर सवाल को चुप कराने को लेकर ममता का विरोध है। आज बंगाल पर देश की महामहिम ने भी कह दिया कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज महाभारत इसी पर कि देश भर से तो आवाजें आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है हर कोई उनकी कुर्सी पर सवाल उठा रहा है और इसीलिए आज देश जलाने की धमकी वो दे रही है। आज वो दिखाऊंगी। लेकिन जो देश जलाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बंगाल हिला तो पूरा देश जल जाएगा, उनके अपने राज्य में बंगाल में हो क्या रहा था। आज बंगाल बंद के दिन कैसे गोलियां भी चली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता पर गोलियां बरसाई गई, वो नेता बच गए, लेकिन आप तस्वीर जो देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए। उस तस्वीर में साफ नजर आता है कि नेता जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे और वहां पर गोली चला दी गई सामने से और कैसे जान बची है। एक राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम फायरिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन वहां लोकतंत्र पर सवाल नहीं है, वहां संविधान खतरे में भी नहीं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नेता। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे, ठीक उस समय जो अटैक किया। तो ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई कि एक ऐसा राज्य जहां खुलेआम बंद के दौरान गोलियां भी चलाई जाती हैं, जान से मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन तब भी वहां संविधान खतरे में नहीं है और न ही लोकतंत्र खतरे में है। आपको बताती हूं कि आज ममता बनर्जी ने कैसे धमकी दे दी है। बंगाल में प्रदर्शन से क्या ममता बनर्जी बौखला गई है। ममता की केंद्र सरकार को धमकी है और सीधे नरेंद्र मोदी को भी बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है और मोदी बाबू बंगाल में आग लगवा रहे हैं। सीधे सीधे ममता बनर्जी का हमला नरेंद्र मोदी पर। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, ये कह रही है ममता बनर्जी। यूपी, असम, सब जगह आग लगेगी। ममता बनर्जी का बयान आया है, यहां आग लगी तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा। इस्तीफा मांगना है तो पीएम का मांगिए, ये कह रही है ममता बनर्जी। यानी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है जो भी हो रहा है बंगाल में, ममता दीदी नहीं, नरेंद्र मोदी। ये रिपोर्ट पहले देखिए, इसके बाद महाभारत। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। सुना आपने, ये बंगाल की मुख्यमंत्री मैडम ममता बनर्जी और ये देश को जलाने की धमकी दे रही। जी हाँ, सही सुना आपने, देश को जलाना चाहती है ममता दीदी। लेकिन दीदी के इस बयान के बाद भी इंडी गठबंधन का मौन व्रत टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र पर कोई खतरा है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता रेप कांड का क्राइम सीन, जहां अचानक 6 से 7 हजार उपद्रवी घुस आते हैं, सबूतों को मिटाने के लिए अस्पताल पर धावा बोल देते हैं, लेकिन दीदी की पुलिस मौन रहती है। दूसरी तस्वीर कल नबन्ना रैली की, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियों की बौछार कर दी, पानी की बौछार कर दी, पूरे देश ने देखी। और उसी के साथ ये तस्वीर आज की, जहां बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी ने बंद का ऐलान किया, दीदी की पुलिस बौखला गई और कार्यकर्ताओं को उठाकर ले गई।
क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी तरह फंस गई है ममता? एक तरफ कोलकाता पुलिस से जांच अब सीबीआई के हाथ चली गई है, विपक्ष भी इस पर हमलावर है, जन आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। आजीकर अस्पताल में अब अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और राष्ट्रपति भी नाराज। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि ये काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। कानून व्यवस्था तो आपकी देखरेख में है, ऐसा क्यों हो रहा है ये चिंताजनक है, पर यह बताता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जनता के असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगी, ये हमारी कल्पना से बाहर था। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि जिस इंसाफ की जंग के साथ ममता बनर्जी सत्ता में आई, जिस न्याय की लड़ाई लड़ ममता ने वामपंथी सरकार के किले हिला दिए, वही ममता आज सत्ता पर काबिज होने के बाद क्यों बदल गई? अब ना लोकतंत्र खतरे में है और ना ही संविधान पर कोई सवाल। और अब जब पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो भी सवाल नरेंद्र मोदी से और धमकी मोदी की कुर्सी हिलाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, और अवधेश जी थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से कर लेती हूं। सुकांता मजूमदार ने अमित शाह गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय गृह मंत्री से ममता बनर्जी की शिकायत की है। सीएम ममता का बयान देश विरोधी है। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर होते हुए वो भड़काऊ बयान दे रही हैं, दिल्ली बिहार यूपी को जलाने की धमकी दे रही हैं, ये कह रहे हैं सुकांता मजूमदार, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संज्ञान लेने की मांग कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उस बयान को हम बयान हमने आपको दिखाया ममता बनर्जी का, उसी को लेकर चिट्ठी लिखी है सुकांता मजूमदार ने। अब मैं सीधे सबसे पहले शुरुआत, तौसीफ जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं भाटी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बंगाल में जो सवाल उठ रहे हैं, बंगाल में जो रोष है, वो